डबल साल्ट, और ये कौन सी है, कॉम्प्लेक्स साल्ट, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। देखो इसकी यदि अपन चर्चा करते हैं, देखो इसकी बात करते हैं डबल साल्ट की, तो इसके अंदर अपन ये लिख सकते हैं, वे यौगिक जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में या ठोस क्रिस्टल में ही होता है, जलीय विलयन के अंदर या जल के अंदर इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, अर्थात अपने जो आयंस होते हैं, इनका जो जालक होता है यदि टूट जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, डबल साल्ट कहा जाता है। जबकि जिनका अस्तित्व जल के अंदर भी या विलयन में भी या किसी विलायक के अंदर इसको डालने पर भी, या फिर ये कहें कि जल के अंदर इनको डालने पर भी अपना अस्तित्व बना रहता है, तो उसे अर्थात जिनका जालक टूटता नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहा जाता है। आंशिक रूप से टूट सकता है, इनका जो जालक होता है आंशिक रूप से टूटता है। देखो इसको अपन यहां पर लिख सकते हैं कि वे यौगिक जिनका अस्तित्व केवल यौगिक जिनका अस्तित्व केवल ठोस या क्रिस्टल अवस्था में ही बना रहता है, अर्थात केवल क्रिस्टल अवस्था में ही होता है, किंतु क्रिस्टल अवस्था में ही होता है, किंतु जलीय विलयन में अपना अस्तित्व खो देते हैं या इनका जालक टूट जाता है, अर्थात जलीय विलयन में अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, क्या कहलाते हैं, डबल साल्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिटकरी, मॉल लवण, इन सब का एग्जाम्पल अपन यहां पर दे सकते हैं कि KCl MgCl का होल ट्वाइस, सॉरी KCl MgCl का होल ट्वाइस 6H2, क्या था ये, कार्नेलाइट। और एग्जाम्पल ले सकते हैं K2SO4 Al2SO4 24H2 फिटकरी। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसका मॉल लवण का एग्जाम्पल ले सकते हैं FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस 6H2, ये क्या है, मॉल लवण। ये क्या कहलाते हैं, डबल साल्ट होते हैं। इसके अंदर इसका उल्टा कर सकते हैं, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स साल्ट के अंदर कि वे योगशील यौगिक की जो ठोस और जलीय विलयन दोनों में क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, अर्थात वे योगशील यौगिक जो ठोस एवं जलीय दोनों अवस्थाओं में स्थायी होते हैं,
स्थायी होते हैं क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स। आंशिक रूप से ये वियोजित हो जाते हैं, अर्थात आंशिक रूप से वियोजित हो सकते हैं। अनेक एग्जाम्पल, जो अपन ने एग्जाम्पल लिए थे वही सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। K4FeCN6 और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। Cu अर्थात इसका एग्जाम्पल CuNH3 का हॉल फॉर SO4 और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बहुत से एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे FeH2O का हॉल 6 Cl2 Cl3, FeNH3 का 6 Cl3, तो और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। FeH2O का हॉल 6 Cl2, FeNH3 का हॉल 6 FeNH3 का हॉल 6 Cl3, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे K3COCN6, K3CO CN6। तो ये क्या होते हैं? ये सभी कॉम्प्लेक्स साल्ट के क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं। साल्ट के एग्जाम्पल होते हैं। इनको यदि जल के अंदर डाला जाता है तो अपने जो मूल आयंस होते हैं, उनके जो गुण होते हैं, उनको क्या कर देते हैं? छुपा जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 की यदि इसके अंदर यदि बात करते हैं, इनके जो रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं अपने अवयवियों के क्या होते हैं? समान, अवयवी लवणों के समान होते हैं। इनकी भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने अवयवी, अर्थात इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने अवयवी लवणों के समान होते हैं, जबकि उनमें क्या होते हैं? समान नहीं होते हैं। अर्थात इनके अंदर लिख सकते हैं, इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने अवयवी लवणों के समान नहीं होते हैं, समान नहीं होते। नेक्स्ट नंबर 3 की बात कर सकते हैं। इनका जो सूत्र होता है अवयवी लवणों के रूप में साथ साथ लिखा जाता है। देखो, नंबर 3 की बात करते हैं। इनका सूत्र
नंबर 3, या इनका सूत्र या इनका जो फॉर्मूला होता है वो, इनका फॉर्मूला अविवी लवण के रूप में साथ साथ लिखा जाता है, जबकि उनके अंदर ये लिख सकते हैं कि इनका जो फॉर्मूला होता, अर्थात इनमें जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स भाग को बड़े कोष्टक के रूप में लिखते हैं, अर्थात इनमें कॉम्प्लेक्स संकुल भाग को बड़े कोष्टक में या बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। देखो अपन ने देखा था ये फिटकरी के अंदर लिखा देखा था, डॉट डॉट लगाया था, अर्थात जो भी फॉर्मूला था K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2, तो डॉट लगाया था, अर्थात साथ में लिखा जाता है, अभी लवणों के रूप में साथ साथ लिखा जाता है इनका फॉर्मूला। लेकिन इसके अंदर अपन ने देखा था, जैसे K4FeCN6 के अंदर अपन ने देखा था कि K4 था, बाहर लिखा जा रहा, फिर कॉम्प्लेक्स बड़ा ब्रैकेट था, उसके अंदर FeCN6 को लिखा जा रहा था। तो FeCN6 को लिखा जा रहा था, तो संकुल भाग को कोष्टक में लिखा जाता है, किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स साल्ट के अंदर, कॉम्प्लेक्स साल्ट के अंदर संकुल भाग को ब्रैकेट में लिखा जाता है, बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। नंबर 3 की बात करते हैं, देखो नंबर 4 की बात करते हैं, अंतर की नंबर 4 की बात करते हैं कि इनमें उप संयोजी बंध, इनमें इनके अंदर कभी भी अपसह संयोजी बंध नहीं होते, जबकि इनमें अपसह संयोजी बंध पाए जाते हैं या फिर होते हैं। तो ये था कि एडिशन साल्ट होती है वो दो प्रकार की होती है, एक डबल साल्ट, एक कॉम्प्लेक्स साल्ट। उनको अपन ने अलग अलग रूप से डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार की ये दो प्रकार की अलग अलग साल्ट क्या होती है और इनको किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से अपन बात करेंगे कि एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं और उसकी डेफिनेशन के बाद में नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, इसको आप आराम से नोट्स के अंदर उतार सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपना जो ये YouTube चैनल है इसको एक बार आप लाइक करें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को